कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मातम्य 25वां अध्याय। मेरे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। आइए माघ मातम्य का 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुने, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, सो वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब देवदूती कहने लगे कि हे पिशाच, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद और वेदांत का पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधु बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता हुआ व्याधि में ग्रस्त हो गया और अंत में वह क्षुधा से पीड़ित वह विंध्य पर्वत पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई संबंधी न होने के कारण उसकी उचित धर्माधित क्रिया नहीं की गई और न उसकी दाह क्रिया हो सकी। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में पर्वत की गुफाओं में प्रेत होकर के चिरकाल तक वास करता रहा। शीत ताप और भूख प्यास से पीड़ित हुआ पिशाच हाहाकार करके रोता हुआ वायु के रूप में इधर उधर घूमता फिरता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, प्रमुख तीर्थों से विमुख रहते, जो दीन दुखियों को स्वर्ण वस्त्र तामूल रत्न फल और जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग तथा जो बाल वृद्ध और आतुर स्त्रियों पर निर्दयता करते तथा उनका धन हरण करते, वे अवश्य त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने, माता पिता बहन संतान, अपने स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान देने वाले, गौ तथा भूमि के चोर पर द्रोही तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बार बार लाखों योनियों में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच, कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक और परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतीब निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान व तप करना चाहिए। मंत्र, वेद, देवता, गुरु की सेवा चारों वर्णों वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मोपदेश सुन करके केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथिक को, जो गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गाता जा रहा था, मार्ग रोककर उसको अपना रूप दिखाया और फिर उससे कहने लगा कि हे पथिक, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी गगरी में से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो निश्चित ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। देवदूती बोले, प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उस राहगिरी ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए, नग्न शरीर मगर जीने के इच्छुक, कुरूप, भयानक, नीलवर्ण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित है। लोमस ऋषि बोले, ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन और क्रियाहीन था। सर्वदा दूसरों के अन्न से
पनपता, अकेला मिठाई खाता, कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ, और न ग्रास की भिक्षा, 4 ग्रास पुष्कल, 4 पुष्कल हंतकार कभी बलि वैश्य देव न किया, न कभी प्यासों को जल पिलाया। इतना ही नहीं, मैंने न कभी पितरों का श्राद्ध न तर्पण किया, न कभी देव पूजन किया, ब्राह्मणों का छाता, जूता, जल का पात्र, पान औषधि का दान भी नहीं किया, न कभी अतिथि सत्कार किया, न अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, न कभी गौग्रास दिया, न कभी किसी रोगी की सेवा करके रोग मुक्त किया, न कभी अग्नि में हवन किया। व्यतिपात, संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण, अन्य पर्वों, कार्तिक मास की मुख्य तिथि, पितृपक्ष तथा माघ आदि की तिथियों में ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं किया। कार्तिक मास में मैंने तिल तेल सहित दीप दान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने तिल तेल रूप सौभाग्य काम देने वाले स्नान भी नहीं किए। माघ पौष में ब्राह्मणों को स्नान करने से सर्दी लगने पर उनको अग्नि से भी नहीं तपाया। वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि महीनों में ठंडा जल भी नहीं पिलाया। पीपल तथा बरगद के पेड़ न लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न कभी 3 रात्रि का उपवास किया, मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विजय, न कभी मैंने कुछ अति कुछ तृप्त कुछ संतापन चंद्रायण व्रत करके अपने शरीर को कृष्ण नहीं किया। है ब्राह्मण, देखो पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी यह विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया व्याघ्रों द्वारा मारे गए पशुओं का मांस, तोते इत्यादि से खाए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मधुर खाने योग्य अनेक फल तथा फूल भी हैं। सर्वथा स्तोत्र और झरने भी हैं, स्वच्छ जल भी है। ये सभी पदार्थ सहज में मिल जाते हैं, परंतु दैव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी नहीं खा सकता न पी सकता। प्रेत सिर्फ हवा लेता है, श्वास लेता है, और कुछ खा सकता न पी सकता। सर्प की भांति केवल हवा भक्षण करके ही मैं जी रहा हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ का पराक्रम मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ हानि सुख दुख विवाह जीवन मृत्यु भोग रोग वियोग केवल भाग्य के ही कारण प्राप्त होते हैं। क्रूप कुलीन मूर्ख कुकर्मी निंदित पराक्रम से हीन काने लूले लंगड़े रोगी नीतिहीन एवं गुण रहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य सुख भोगते हैं। जिन्होंने तिल गाय स्वर्ण घर 8 वर्ष की कन्या पृथ्वी शैया आसन तांबूल मंदिर धन भोजा सामग्री चंदन अगर का दान किया, वन मार्ग पर्वत के अगले भाग में जो भक्ति में लीन रहते ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग पदार्थ आगे आगे हैं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी अधिक बलवान 50 भयंकर राक्षस हैं, जो कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता से ही उनकी रक्षा होती है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह नक्षत्र देवगण पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। हे राक्षस, आप जैसे भगवत भक्त को देख भी नहीं सकते। ये राक्षस जो हैं आपको देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं उनको राक्षस भूत प्रेत पूतना वैताल धर्मज्ञ वैताल गंधर्व डाकनी शाकनी रेवती वृद्ध रेवती मुख मंडलिनी यज्ञ ग्रह सूर्य कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र ब्राह्मण की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते और ना ही छू सकते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं किसी प्रकार का शोक नहीं करता। एक बार
जमालनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे हुए वचनों को सुना था। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल 26वां अध्याय माघ मास मातम्य का सुनेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।